गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी रात में 12:25 होने वाले हैं और बहुत दिन से आपकी इंक्वायरी थी कि सन 2026 के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। बच्चों, 2026 में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, मुझे लगता है कि 24 मई को आपका होगा। 24 मई सन 2026 को लगता है कुछ दिन आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि इस साल 2025 में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपको होने जा रहा है, ये आपको होने जा रहा है आपका 25 मई को। 2025 में 25 मई को संडे है, और जब हम लोग अगले साल की बात करते हैं तो उस साल 24 मई को संडे है। इसका मतलब जो अगला पीटी आपका होगा 24 मई 2026 को होगा। करना क्या है और क्या नहीं करना है, जब हम बात करते हैं क्या हमें करना है अभी, तो अभी हमें करना यह है कि जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर तक हमें क्या करने हैं इस समय कि जो जीएस का जो चारों पेपर है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। और जीएस के चारों पेपर तैयार करने के साथ साथ दूसरा जो काम हमें करना है कि जो भी ऑप्शनल आपका है उस ऑप्शनल को बहुत अच्छे से आप लोग देख लो। क्या नहीं करना है, अभी आप निबंध छोड़ सकते हो, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जब आप दे लोगे, मान लो मई में आप एग्ज़ाम दे लेते हो, प्रीलिम्स आपका मान लो सपोज करो सितंबर या अक्टूबर में है, तो आराम से आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है। कम से कम 3 महीने का टाइम तो अनिवार्य रूप से मिलता ही है। उस दौरान आप निबंध तैयार कर सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी निबंध तैयार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कारण उसका यह है कि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर निबंध की क्या किया जाए। सवाल इसका है कि जब आपने अभी तैयारी शुरू किया हुआ है तो ऐसे कंडीशन में निबंध पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। आगे जब आप फर्स्ट पेपर में मतलब जीएस के फर्स्ट पेपर में मेंस के लिए जब आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, सेकंड पेपर में जब आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद आईआर, उसके बाद आपका इंडियन सोसाइटी जब पढ़ेंगे आप, जब हम लोग थर्ड पेपर के बारे में बात करते हैं तो उसमें आपका ये है कि इंडियन इकानमी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। जब इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और जो फोर्थ पेपर है जब इथिक्स जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और कहीं न कहीं यदि आपका ऑप्शनल होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, तो यदि इन सब ऑप्शनों के साथ तैयारी अपनी कंप्लीट करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके बाद निबंध लिखने में आपको बहुत आसानी होती है। तो क्या नहीं करना है, हमें इस पूरे साल ये 2026 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो बिल्कुल अभी निबंध देखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। करना क्या है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें पूरे 12 महीने का टाइम है। कोशिश करना यह है कि इस 12 महीने में जीएस के चारों पेपर को हम बहुत अच्छे से देख लिए, और यदि हम जीएस के चारों पेपर को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, तो इसका फ़ायदा न केवल हमें मेंस में मिलेगा, बल्कि क्या होता है कि पीटी में भी मिलेगा। ये ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो 12 महीने का टाइम है और कुल मिलाकर जीएस में आपका 4 पेपर होते हैं, और यदि एक पेपर के ऊपर हम बात करते हैं तो लगभग आपके पास 3 महीने का टाइम है। और यदि हम लोग ऑप्शनल को भी 2 पेपर एक्स्ट्रा मान लेते हैं तो 4 2 6 पेपर हो जाएँगे, और ऐसे कंडीशन में टाइम है 12 महीने का, पेपर है कुल मिलाकर 6, तो एक पेपर के लिए आप 2 महीना बहुत अच्छे से तैयारी करो। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यदि आप 2 महीने में किसी एक पेपर को देख लेते हो, अभी भी आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि ना केवल क्लास लेना है, बल्कि घर आने के बाद आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, और टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद जो पीवाईक्यू वगैरह जो क्वेश्चन आपके हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, उसको भी आपको सॉल्व करना है। तो कोशिश तो आपकी बस यही होनी चाहिए कि 31 दिसंबर तक किसी भी तरीके से आप क्या कर लीजिए, उसमें जीएस का जो चारों पेपर है और प्लस ऑप्शनल है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। 31 दिसंबर जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है कि जो आपने मेंस में पढ़ा हुआ हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इको है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, इसको क्या करना होगा कि प्रीलिम्स के नज़रिए से बहुत अच्छे से देखना होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 तिहाई 12, 120 दिन, लगभग 20 दिन इधर, लगभग आपके पास 150 दिन का टाइम मिलता है, 140 दिन के आसपास का टाइम मिलता है, और उतना टाइम प्रीलिम्स के लिए बहुत सफिशिएंट होता है यदि अपने पूरे 1 साल में मेंस को 2 बार बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था, एनवायरनमेंट से 10 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते हैं, तो कोशिश ये करना है कि हमें यदि 60-70 पेज का नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, तो वहाँ से हमारा एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग बहुत आराम से बना सकते हैं। दूसरा जो सबसे आसान सेक्शन होता है, ये होता है पॉलिटी, क्योंकि यदि पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे पूरे सेकंड पेपर के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको प्रीलिम्स के लिए परेशान नहीं करता है। तीसरा जो सेगमेंट आपका होगा करंट अफेयर्स, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
एक बात ध्यान देना, जब हम लोग मेंस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ करंट अफ़ेयर्स कहीं भी नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका ये है कि जीएस के चारों पेपर में मेंस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कोशिश करते हैं कि इसको करंट अफ़ेयर से जोड़ के पूछा जाए। तो भले ही करंट अफ़ेयर्स हमारा कहीं अलग से नहीं है, बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस के चारों पेपर में, वो करंट से जोड़कर ही पूछते हैं। बिना करंट का बहुत अच्छा आंसर आप लिख ही नहीं सकते हैं। तो आपका क्या है कि पॉलिटी हो गया, उसके बाद मैंने बात की आपका करंट अफ़ेयर्स के बारे में और फिर बात किया हमने आपका उसके बारे में साइंस टे उसके बारे में सॉरी एनवायरनमेंट के बारे में। ज्योग्राफी के लिए आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है। यदि कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है, नई और पुरानी दोनों को आपने बहुत अच्छे कर लिए हैं, तो उतने में आपका काम चल जाएगा। हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया आपका है, उसमें 2 किताबें आपको पढ़ना है। सबसे पहले कक्षा 12 का जो एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा वाली और दूसरा वही बिपिन चंद्रा का जो लेटेस्ट जो आपका थोड़ा-सा अपडेटेड मतलब आपका जो बुक है या जो एडवांस बुक भी हम कह सकते हैं, उसको आपको देखना होगा। और यदि इतना ही आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। प्रॉब्लम आज के डेट में हिंदी मीडियम के जो हैं, वो है आपका सीसेट को लेकर। तो सीसेट भी देखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सीसेट में जो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं कि सन 2011 से लेकर सन 2024 तक का जो सीसेट का प्रीवियस ईयर पेपर आपका है, उसको कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से पढ़ जाओ, उसको रट जाओ। इसी बहाने एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और मार्केट में बहुत अच्छी-अच्छी पब्लिकेशन का आपका मॉडल आंसर टाइप का दिया हुआ है, मॉडल प्रैक्टिस पेपर टाइप का दिया हुआ है। आप उसको भी वहाँ से देख सकते हो, इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो कुल मिलाकर जिन्हें 2026 का एग्ज़ाम देना है, वो इसी स्ट्रेटजी का पालन करें। कोई समस्या हो कमेंट करके बताइए, फिर आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।